मैं इस संसार का सबसे बुद्धिजीवी प्राणी हूं, मैं सबसे बुद्धिमान हूं। क्यों? क्योंकि मैं ये जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता, इसलिए मैं सबसे बुद्धिमान हूं। आज हमारी HSSC की नेक्स्ट क्लास है शब्दांशों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। देखो, नॉर्मल तो मैं वैसे प्रैक्टिस करवा देता हूं तुम्हारी। अवश्य होने वाली घटना अनिवर्चनीय है। अवश्य होने वाली घटना अनिवर्चनीय है। सॉरी, अवश्य होने वाली घटना नहीं, जिसे शब्दों द्वारा व्यक्त न किया जा सके, जिसे शब्दों द्वारा व्यक्त न किया जा सके, वो होता है अनिवर्चनीय। अवश्य होने वाली घटना, अवश्यम भावी, अवश्य होने वाली जो घटना है, होने वाली घटना क्या होती है? ये होती है अवश्यम भावी, या इसको कह सकते हैं भवितव्यता। जिस पर मुकदमा चल रहा हो, जिस पर मुकदमा चल रहा हो, ये होता है अभियुक्त। 15 दिनों का समूह, 15 दिनों का समूह होता है पखवाड़ा। गोद लिया हुआ पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र, ये होता है दत्तक। हमेशा दूसरों की गलतियां ढूंढने वाला, हमेशा दूसरों की गलतियां ढूंढने वाला, ये होता है छिंद्राणवेशी। छिंद्राणवेशी। भगवान को मानने वाला आस्तिक, न मानने वाला नास्तिक। उसके बाद जंगल की आग, जंगल की आग, ये होती है दावानल। उसके बाद समुद्र की आग, ये होती है वडवानल, वडवानल। उसके बाद पेट की आग जठरानल, जठरानल होगी पेट की आग, समुद्र की आग होगी वडवानल, और जंगल की आग होगी दावानल। उसके बाद जो मृत्यु का देवता है, मृत्यु का देवता यम होता है, यमराज। उसके बाद धनद, धन का देवता कुबेर, कुबेर। पक्षियों का राजा, पक्षियों का राजा गरुड़। उसके बाद धरती और आकाश के बीच का समय अंतरिक्ष। रात्रि से पहले का समय गोधूली, तो रात्रि से पहले का समय होता है गोधूली। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट ये है कि वह स्त्री जिसको उसके पति ने छोड़ दिया, वह स्त्री जिसको पति ने त्याग दिया, उसको बोलते हैं परित्यक्ता, परित्यक्ता। उसके बाद जिसके पास कुछ नहीं हो, अकिंचन, जिसके पास कुछ नहीं, अकिंचन। जो कुछ नहीं जानता, अज्ञानी। जिसकी गहराई को नहीं मापा जा सकता, जिसकी गहराई को मापा नहीं जा सकता, अथाह। जिसकी गहराई को मापा नहीं जा सकता, अथाह। जिसे बुलाया न गया हो, अनाहुत।
जिसे बुलाया न गया हो, जिसको बुलाया न गया हो, अनाहुत। जो पहले कभी न हुआ हो, अभूतपूर्व। अभूतपूर्व क्या होता है? जो पहले कभी न हुआ हो, अभूतपूर्व। जो पहले कभी न हुआ हो, अभूतपूर्व। दूसरे की रखी हुई धरोहर, दूसरे की रखी हुई कोई वस्तु होती है तो उसको या तो अमानत बोलते हैं, या उसको थाती बोलते हैं, या धरोहर। तीनों पर्यायवाची एक दूसरे के। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जाता हो, जो इंद्रियों के द्वारा न जाना जाता हो, जो इंद्रियों के द्वारा न जाना जाता हो, उसे कहते हैं अगोचर। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जाता हो उसे कहते हैं अगोचर। मूल्य घटाने का कार्य क्या होता है? मूल्य घटाने का कार्य क्या होता है? अवमूल्यन। अवमूल्यन। जिसका अनुभव किया जा चुका हो, अनुभूत। अनुभूत क्या होता है? जिसका हमने अनुभव कर लिया, अनुभव किया जा चुका हो, उसको बोलते हैं अनुभूत। जिसका आदि और अंत न है, जिसका ना तो आरंभ हो, आदि हो, न आदि हो, न अंत हो। जिसका ना आरंभ हो, ना अंतिम परिणाम हो, उसको बोलते हैं शाश्वत। जिसका न आदि हो, न अंत हो। जिसकी आशा न की गई, जिसकी हम आशा नहीं करते, उसको बोलते हैं अप्रत्याशित। जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। कोई ऐसी स्त्री जिसका ना तो पति हो, जिस स्त्री का न तो पति हो और न ही पुत्र हो, उसको बोलते हैं अवीरा। जिसका न पति हो और न पुत्र हो, अवीरा। जो ऋषि द्वारा प्रयोग किया गया हो, जो ऋषि द्वारा प्रयोग किया गया हो, उसको बोलते हैं आर्ष। ऋषि द्वारा प्रयोग किया गया हो उसे बोलते हैं आर्ष। पर्वत के नीचे तलहटी की जो भूमि होती है, पर्वत के नीचे जो तलहटी की भूमि होती है, तलहटी की जो भूमि होती है वो होती है उपत्यका। उपत्यका बोलते हैं उसको। एक मां के पेट से उत्पन्न होने वाला ओरस, एक मां के पेट से उत्पन्न होने वाला होता है ओरस। दुराचारिणी स्त्री क्या होती है? दुराचारिणी स्त्री होती है उल्टा। उल्टा। किसी वस्तु को देखने या सुनने की जो इच्छा होती है वो होता है कौतूहल। देखने की
या सुनने की इच्छा होती है, वो होता है क्लाइमैक्स, कौतूहल, जिसमें गद्य और पद दोनों का मिश्रण हो, जो काव्य भी हो और गद्य भी हो, गद्य और पद दोनों का मिश्रण हो, उसको कहते हैं चिंपू। गद्य और पद दोनों का मिश्रण वो होता है चिंपू। उसके बाद आता है कि जीतने की इच्छा, जो जीतने की जो इच्छा होती है वो होती है जिज्ञासा। जीतने की इच्छा होती है जिज्ञासा। और जीने की इच्छा रखने वाला, जीने की इच्छा रखने वाला ये होता है जिगीसु। जिजीविषा होती, सॉरी, ये होता है जिजीविषा। जीने की इच्छा रखने वाला या जीने की इच्छा जिजीविषा। जानने की इच्छा जिज्ञासा। जानने की इच्छा जिज्ञासा। जब जो बारिश आती है, वर्षा आती है, तेज आंधी के साथ आती है, तो झंझावत होता है। झंझावत होती है ऐसी वर्षा जो तेज आंधी के साथ, जो तेज आंधी के साथ आती है, झंझावत। टाइप करने की कला होती है टंकन। टाइप करने की कला होती है टंकन, जहां सिक्कों की ढुलाई होती है। जहां सिक्कों की ढुलाई होती है उसको बोलते हैं टकसाल। टकसाल। जो मूल बातें होती हैं, मूल बातों को जब हम संक्षेप में लिखते हैं, मूल बातों को संक्षेप में लिखने की जो कला होती है उसको कहते हैं हम टिप्पणी। मूल बातों को संक्षिप्त रूप से लिखना टिप्पणी। कोई ग्रंथ है, इस ग्रंथ का अर्थ स्पष्ट करने वाला टीकाकार, क्योंकि टीकाकार ये टिप्पणी करता है तो होता है टीकाकार। बर्तन बनाने वाला जो व्यक्ति होता है, जो बर्तन बनाता है, बर्तन बनाने का काम करता है, उसको हम कहते हैं ठठेरा। ठठेरा बर्तन बनाने का जो कार्य करता है उसका होता है ठठेरा। जो कहता बहुत कुछ है लेकिन करता कुछ नहीं है, जो कहता है अधिक और करता है कम, करता कुछ नहीं, सिर्फ डींगे मारने वाला, तो ये होता है डपोर शंख। ये होता है डपोर शंख, सिर्फ डींगे मारने वाला। जब लगातार हम किसी चीज की ओर लगातार एकटक देखते हैं, लगातार देखने वाला जो व्यक्ति या किसी चीज की तरफ हम लगातार देखते हैं, तो लगातार देखते रहना, ये होता है निर्निमेष।
निर्निमेष होता है, एकटक। जो देश से बाहर माल भेजा जाता है वो निर्यात होता है, और देश में आता है वो आयात होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। जो मांस न खाता हो निरामिष, जो मांस न खाता हो निरामिष। जो सांसारिक विषय और भोग से रहित हो उसको बोलते हैं निरीह, निरीह प्राणी है ये। सांसारिक भोग और विषयों से जो रहित हो, निरीह। जो जिसको वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, न करता हो, जिसको वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसको कहते हैं निर्वाक, निर्वाक। एक कोई भी ग्रंथ है, कोई ग्रंथ है, इसमें जो भाग बच गया, बचे हुए भाग को उसमें फिर जोड़ा जाता है। किसी भी ग्रंथ में बचे हुए भाग को अंत में जब हम जोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं परिशिष्ट, परिशिष्ट। कोई भी बात है, कही हुई बात को बार बार कहना, ये होता है पिष्ट पेशन। पिष्ट पेशन, बार बार कहना किसी भी कही हुई बात को। उसके बाद जो सुख और दुख से परे हो, सुख और दुख से परे हो, परमहंस। परमहंस जो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, स्वामी परमहंस। एक तो होता है लाल कमल होता है, और एक सफेद कमल होता है। एक तो सफेद कमल होता है, एक लाल कमल होता है। तो लाल कमल को तो कोकनद बोलते हैं, और सफेद कमल को पुंडरीक बोलते हैं, पुंडरीक। सफेद कमल होता है पुंडरीक, और लाल कमल होता है कोकनद। एक कोई स्त्री है, इस स्त्री का न तो पुत्र है और न पति है, तब तो इसको बोलते हैं अवीरा। और यदि स्त्री का पुत्र भी है और पति भी है तब इसको बोलते हैं सुरंदरी। पुरंदरी, सुरंदरी नहीं, पुरंदरी होती, पुरंदरी। रात्रि के पूर्व भाग का समय, रात्रि के पूर्व भाग का समय, इसको बोलते हैं प्रदोष। पूर्व भाग का समय प्रदोष। जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके इसको बोलते हैं बोधगम्य। जिसको बुद्धि द्वारा जाना जा सके बोधगम्य। किसी टूटी हुई कोई खंडित वस्तु का जो शेष बचता है वो होता है भग्नाशेष। भग्नावशेष ये होता है कि कोई टूटी हुई कोई भी वस्तु है या खंडित हुई कोई भी वस्तु है, उसका जो शेष बचता है उसको बोलते हैं भग्नावशेष।
क्रोध करने वाली स्त्री होती है, क्रोध करने वाली जो स्त्री होती है वो होती है भामिनी। जो बात बात पे जो स्त्री क्रोध करती है, बात बात पे क्रोध करने वाली जो स्त्री होती है उसको बोलते हैं भामिनी। जो पृथ्वी के भीतर का हाल जानता है, पृथ्वी के भीतर का हाल जानने वाला, ये होता है भूगर्भ शास्त्री। भूगर्भ शास्त्री पृथ्वी के भीतर का हाल जानने वाला। फूलों का जो मधु होता है ये होता है मकरंद। फूलों का जो मधु होता है वो होता है मकरंद। जो फूल होता है वो यदि अर्धविकसित अवस्था में है उसको बोलते हैं मुकुल। जो फूल अर्धविकसित अवस्था में हो। कमल की जो डंडी होती है, कमल की जो डंडी होती है उसको बोलते हैं मरनाल। मरनाल। एक ही गर्भ से दो संतानें हों उसको बोलते हैं यमश। एक ही गर्भ में जब दो संतानें हो, जो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं तो उनको कहते हैं यमश। जहां जरूरतमंद लोगों को भोजन कराया जाता है उसको बोलते हैं लंगर। जहां जरूरतमंद बच्चों को, व्यक्तियों को भोजन कराया जाता है उनको बोलते हैं लंगर। लोभ करने वाला होता है लोलू। लोभ करने वाला होता है लोलू। लोभ करने वाला होता है लोलू। लेना और देना, ये होता है लेना और देना, विनिमय, आदान प्रदान। लेना और देना, विनिमय। और तारों वाली रात होती है, जो रात्रि, तारों वाली जो रात्रि होती है उसको बोलते हैं विभावरी। तारों वाली जो रात होती है उसको बोलते हैं विभावरी। और लास्ट है कि झूठ बोलने वाला होता है मिथ्यावादी। मछली के समान जिसकी आंख हो मीनाक्षी। मरने की इच्छा रखने वाला मुमूर्षु। मरने की इच्छा रखने वाला मुमूर्षु। मुमूर्षु। जो बात वर्णन से बाहर हो वर्णातीत। जो इंद्रियों का दमन न कर सके विषयासक्त। और प्रकृति और प्रत्यय से बना हुआ शब्द यौगिक। और जुए का दाव जिस पर जुआरी बाजी लगाते हैं। जुआ, जो जुआरी होता है वो जुए की बाजी कहां लगाता है, वो उसको बोलते हैं फट। जहां जुआरी जुए की बाजी लगाते हैं उसे कहते हैं फट।